स्टूडेंट, मैं राजन शुक्ला बिजनरी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज का आपका टॉपिक है विलोपन अपक्रिया। आपने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था SN1 और SN2 रिएक्शन को, जो कि प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। आज का आपका टॉपिक है विलोपन अपक्रिया। विलोपन शब्द क्या होता है? किसी समूह का अलग हो जाना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या समझे आप लोग? किसी समूह को अलग करके जुड़ जाना। लेकिन विलोपन में क्या होता है? किसी समूह का अलग हो जाना विलोपन अपक्रिया कहलाती है। हम लोगों की जो अपक्रिया हो किसके ऊपर है? हैलोएल्केन के ऊपर है। इसमें जब विलोपन होता है तो एक अणु हाइड्रोजन का निकलता है, एक परमाणु हाइड्रोजन का निकलता है, एक परमाणु हाइड्रोजन का निकलता है। इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और यहां पर हम लोग देखते हैं, सीखते हैं CH3 CH2 CH CH3। यहां पर आपका एक समूह लगा हुआ है Br। ये आपका क्या हैलोएल्केन है। अब इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा कैसे? इसकी विलोपन अपक्रिया कैसे होगी? किस नियम के आधार पर होती है? कैसा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद अस्थायी होता है, कौन सा उत्पाद अस्थायी होता है? यानी कि ढेर सारी चीजों को हम लोग एक छोटे से वीडियो में ही सीख सकते हैं। यहां पर देखा जाएगा तो इसी का दूसरा नाम है बीटा निराकरण अपक्रिया। बीटा शब्द कहां यूज करते हैं हम लोग? बीटा शब्द यूज करते हैं जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है उससे अगला जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन कहलाता है। तो इसमें एक बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। दोनों बीटा कार्बन हो सकते हैं। इधर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, मान लीजिए इसको बीटा मानते हो, इसको बीटा डैश मानो, या इसको बीटा मानते हो, इसको बीटा डैश माने हो, इसको बीटा मानोगे, इसको बीटा डैश मानोगे। ये क्रिया दो प्रकार से संपन्न हो सकती है। पहले प्रकार में क्या होगा? पहले पद में क्या हो सकता है? CH3 CH2 CH, और यहां पर आपका हो गया CH3, यहां पर Br और यहां पर H लगा हुआ है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का निकलना, दोनों और निकलेंगे। H और Br दोनों साथ में निकल करके और निकल जाएंगे। यहां बन जाएगा क्या? HBr, और यहां पर होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हमको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। क्या जरूरी है कि यही H निकले? ये भी तो बीटा H है, बीटा कार्बन से लगा हुआ है बीटा हाइड्रोजन। तो हो सकता है ये वाला H भी निकल जाए, CH3 CH CH2 CH Br CH2 H। अगर ये वाला निकलेगा तो हमारा उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यानी कि दोनों प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। दोनों अपक्रिया ही कैसी अपक्रिया है? विलोपन अपक्रिया है, बीटा निराकरण अपक्रिया है। अब हमको यह पता करना है कि जो उत्पाद बना है किस अपक्रिया में बना हुआ उत्पाद अस्थायी होगा, किसमें अस्थायी होगा। भाई हमको तो नहीं पता है कि यह अस्थायी है कि यह अस्थायी है। कौन सा अस्थायी होगा, कौन सा अस्थायी होगा? इसको पता करने के लिए एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम होता क्या है? सेट-जेफ नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। सेट-जेफ ने बताया है कि जिस एल्कीन में अगर हम लोग किसी हैलोएल्केन का बीटा निराकरण कराते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराते हैं, तो जिस एल्कीन में प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है वही उत्पाद कैसा उत्पाद होता है? वही उत्पाद हमारा मुख्य उत्पाद होता है, वही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अब आपको नजर आ रहा कि भैया हम कैसे जानेंगे कि किसमें उसकी एल्कीन समूहों की संख्या ज्यादा है? एल्कीन समूह कैसे देखा जाए कि संख्या ज्यादा है? अच्छा ये देखिए आप लोग, ये द्विआबंधित कार्बन है, इसके इधर देखो एक एल्कीन समूह लगा CH3, इसमें भी एक समूह लगा हुआ है CH3। लेकिन इस नीचे वाले उत्पाद में हम लोग देखते हैं तो ये द्विआबंधित कार्बन है, इधर एक ही एल्कीन समूह लगा हुआ है। तो एल्कीन समूहों की संख्या ऊपर वाले में ज्यादा है और नीचे वाले में
कम है, जो कम जिसमें एल्किल समूह कम होगा वो अस्थायी उत्पाद होता है, और जिसमें एल्किल समूह ज्यादा होता है वो अस्थायी उत्पाद होता है। तो हम लोग जब बीटा बीटा निराकरण कराए, किसी एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराए, तो हमको दो तरीके का उत्पाद प्राप्त हुआ। पहला उत्पाद हो गया कौन सा? पहला उत्पाद हो गया जिसमें एल्किल समूह ज्यादा है, और दूसरा उत्पाद हो गया कौन सा? जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम है। तो जो ये उत्पाद होगा जिसमें एल्किल समूह ज्यादा है वो हमारा मुख्य उत्पाद हो जाएगा, और जिसमें एल्किल समूहों की संख्या कम है वो हमारा सह उत्पाद हो जाता है। यह अभिक्रिया बीटा निराकरण अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है।